मूवी के स्टार्ट में हम एक इवेंट देखेंगे जहाँ पे हमारी हीरोइन के पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन दी जाती है कि आपकी 7 डॉटर की भी शादी होने वाली है आज। तभी हमारी हीरोइन शिन की एंट्री होती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि शिन, और आज तुम्हारी मिस्टर गू से शादी हो रही है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारी इतने अच्छे घर में शादी हो रही है। और मिस्टर गू बहुत ही प्राउड होते हैं। तभी हॉल में शिन की बड़ी बहन नैन्सी एंटर होती है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि अपनी शादी से भाग गई थी और इसकी हालत देखो कितनी खराब है। नैन्सी बहुत ही गुस्से में शिन के पास आती है। शिन उसे कहती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। शिन को बहुत ही जोर से मारते है और तभी वो 1 साल पहले पहुंच जाती है और वो दिल में सोचती है कि क्या मैं दोबारा रीबॉर्न हुई हूँ। तभी वहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुम सबके लिए ये शादी के बॉक्सेस हैं, जिसने जो सिलेक्ट किया उसकी उसी फैमिली में शादी होगी। तभी शिन मिस्टर गू का बॉक्स पकड़ने लगती है कि नैन्सी के फोन से पकड़ लेती है और नैन्सी दिल में सोचती है कि पिछली जिंदगी में तुम्हारी शादी वहाँ पे होगी लेकिन इस दफा नहीं। तभी वो बॉक्स खोलती है और अंदर से क्रिस्टल का क्राउन निकालती है। शिन उसे कहती है कि ये बॉक्स मैं चूज करने लगी थी। तभी नैन्सी कहती है कि क्या तुम जेलस हो रही हो, ये बॉक्स मैंने चूज कर लिया इसलिए मिस्टर गू की वाइफ मैं ही बनूंगी। और तभी बाकी सारी सिस्टर्स भी अपने बॉक्सेस खोल लेती है लेकिन उनको पसंद नहीं आते। तभी नैन्सी कहती है कि शिन अब बस तुम रह गई हो, लास्ट वाला तुम खोलो। तभी शिन वो बॉक्स खोलती है, उसमें से सिर्फ एक कार्ड निकलता है और ये देख के सारी बहनें हंसती हैं। और नैन्सी कहती है कि तुम्हारे वाला तो बहुत ही गरीब निकला, उसने सिर्फ एक कार्ड ही भेजा है। और बाकी बहनें भी मजाक उड़ा रही होती हैं। तभी शिन के फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे शादी नहीं करनी तो छोड़ दो, मैं बाकियों की शादी कर देता हूँ। तभी नैन्सी कहती है कि नहीं डैड, बाहर के सारे लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमने शिन की शादी नहीं की। तभी शिन कहती है कि मैं यहाँ पे शादी कर लूंगी। और दूसरी तरफ हम अपना लीड हीरो मिस्टर जांग देखेंगे जो कि अपने मॉम डैड पे चलाता है कि मुझे शिन बहुत ही पसंद थी, मैंने उसके लिए इतने ज्यादा गिफ्ट रेडी किए थे और आपने सिर्फ उसे कार्ड भिजवा दिया। तभी उसकी मॉम कहती है कि मेरा कसूर नहीं, तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों ने भिजवाया है क्योंकि उन दोनों की शादी जहाँ पे हुई थी उनकी बीवी बहुत ही लालची निकली थी। तभी वो दोनों भाई कहते हैं कि आप हमें क्यों स्टूपिड कह रही हैं, अगर हमारी बीवी ऐसी निकली तो हमारा क्या कसूर था। तभी जांग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे शिन बहुत ही पसंद है, अगर उसने इनकार कर दिया तो आपको चाहिए था कि आप सारे पैसे भिजवाती, अगर वो लालची भी निकलेगी तो मुझे कोई मसला नहीं, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे दूंगा। तभी उसकी मॉम उसे मारती है और कहते हैं कि तुम सारे के सारे पागल हो, तुम की वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तभी वो उसे गंदे से कपड़े पहनाती है और स्टिक देती है। जांग कहते हैं कि अब ये सब आप क्या कर रही हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें पुअर होने की एक्टिंग करनी होगी। और फिर हम लोग देखेंगे सब लड़के बहुत ही महंगी गाड़ियों में आते हैं और फिर मिस्टर गू सबसे महंगी कार में आते हैं। सब मिस्टर गू से बहुत ही इंप्रेस हो रहे होते हैं। तभी वो शिन के पास जाता है लेकिन नैन्सी फौरन से आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मिस्टर गू को ये देख के काफी गुस्सा आता है, वो दिल में सोचता है कि खैर है, मुझे सिर्फ इनसे पैसे ही चाहिए। और बाकी सारे बहनें कहती है कि नैन्सी कितनी लकी है कि उसका इतना अच्छा हस्बैंड है और शिन का हस्बैंड बहुत ही गरीब है। अब हम लोग देखेंगे जांग बहुत ही गंदी गाड़ियों में आता है। ये सब देखे वो लोग हैरान होते हैं और तभी जान अपने भाइयों से कहते हैं कि हम सब इतनी गंदी गाड़ियों में क्यों आए हैं। उसका भाई कहते हैं कि ये मत भूलो कि मॉम का आइडिया है और हम सब बहुत गरीब हैं। तभी जांग फिर शिन के पास जाता है, उसे बुके देता है। शिन हैरान हो जाती है कि जांग उसे पहचानता है और तभी नैन्सी दिल में सोचती है कि जांग बहुत ही हैंडसम है और सारी बहनें बातें सुनाती है कि शिन का हस्बैंड बहुत ही गरीब है, देखो कितने गंदे ट्रैक्टर में आए हैं और मजाक उड़ाई जा रही होती है। तभी जांग कहता है कि शिन सॉरी। शिन फौरन से बुके लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं। जांग ये देख के बहुत ही खुश होता है और फिर शिन के डैड कहते हैं कि तुम देख लो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही खराब होगा इसके साथ, तुमने खुद चूज किया है। शिन कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले मैं कौन सा प्रिंसेस की लाइफ जी रही थी। और तभी वो लोग कहते हैं कि अब सबकी शादियां हो गई हैं इसलिए सब अपने घर जाएं। सब अपनी वाइफ्स को उठा के जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर को नैन्सी को उठाते हैं, उसे उठाई नहीं जाती, वहीं पे गिरा देते हैं और कहते हैं कि खुद ही आ जाना। नैन्सी बहुत ही शर्मिंदा होती है। तभी जांग अपनी जैकेट शिन को देता है और कहते हैं कि चलो मेरे साथ। शिन बहुत ही खुश होती है उसके साथ और फिर जांग उसे लेके गाँव के घर में आता है। वहाँ पे जांग के मॉम डैड भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। तभी जांग की मॉम शिन का वेलकम करती है और जांग के डैड के पास लेके जाती है और कहती है कि जांग के डैड की तबीयत बहुत ही खराब है, वो चल भी नहीं सकते और जांग के बड़े दो भाई की भी तबीयत बहुत खराब रहती है, हम लोग काफी बीमार हैं और मेरी टांग में भी काफी मसला है। शिन ये देख के सब हैरान हो रही होती है। तभी जांग सच बोलने लगता है कि शिन कहती है कि कोई बात नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे और देखना हम सब सेट हो जाएंगे। ये देख के जांग की मॉम बहुत खुश होती है और तभी वो उससे घर की चाबी देती है और कहती है कि आज से घर तुम्हारा है, तुम्हें सबका ख्याल रखना होगा। तभी शिन दिल में सोचती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं और तभी वो कहती है कि ठीक है मैं सबका ख्याल रखूंगी। ये सुन के जांग की मॉम बहुत ही खुश होती है। अभी रात को जांग विंडो बंद कर रहा होता है, दिल में सोचते है कि मुझे फौरन से शिन को सच बता देना चाहिए, वो कब तक यहाँ पे रहेगी। तभी वहाँ पे शिन फ्रेश होकर आती है। जांग उसे देखकर हैमर उसके पाँव पे गिर जाता है। शिन उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। जांग कहते हैं कि कुछ नहीं। तभी शिन उसे देखने लगती है कि शिन उसके ऊपर गिर जाती है और तभी वो उठ के कहती है कि सॉरी। जांग कहते हैं कि कोई बात नहीं। अभी ये दोनों सोने लगते तभी जांग उससे काफी क्लोज आ जाता है। शिन उसे हैरान होकर देखी होती तभी जांग लाइट ऑफ कर देता है और कहते हैं कि परेशान मत हो। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों बाहर आते हैं, तभी पूरी फैमिली आती है और जांग की मॉम कहती है कि आओ आके ब्रेकफास्ट करो, वैसे भी तुम कल यहाँ पे आके थक गई होगी। तभी शिन देखती है कि वहाँ पे काफी एक्सपेंसिव फूड पड़ा हुआ है और वो कहती है कि ये सब आपने क्या किया, आपको इतना महंगा खाना नहीं लाना चाहिए था मेरे लिए, मैं वही खा लेती जो आप लोग खाते हैं। तभी जांग की मॉम दिल में सोचती है कि कितनी अच्छी है, हमें इसे जल्दी सच बता देना चाहिए। तभी शिन दिल में सोचती है कि मुझे कोई जॉब करके इनकी हेल्प करनी होगी। और फिर रात को जांग बैठा होता है, तभी उसका असिस्टेंट खिड़की से उसके पास आता है। जांग डर जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी असिस्टेंट कहते हैं कि मुझे आपसे साइन करवाने थे पेपर्स, 300 बिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तभी वहाँ पे शिन आ जाती है और कहती है कि 300 बिलियन। जांग डर जाता है। तभी पूरी फैमिली भी साथ आती है और काफी डरी होती है। शिन कहती है कि यहाँ पे क्या हो
रहा है। तभी उसके घर वाले झूठ बोलते और कहते कि गाँव का हेड है, ये आगे सबकी हेल्प करता है और ये हमारी भी काफी हेल्प करता है। तभी शन कहती कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी और सबकी हेल्प करूंगी। ये सुन के जांग काफी परेशान होता है और जांग के मॉम दिल में सोचते है कि ये बहुत ही अच्छी है। तभी वो शन को कहते कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं, बाहर काफी ठंड है। लेकिन शन कहती है कि नहीं, मैंने जॉब ढूंढ ली और कल से मैं जॉब करूंगी। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे ब्रांड में जॉब कर रही होती है। तभी जांग अपने मैनेजर कहते हैं कि ब्रांड में जाके हर चीज खरीद लो और उन्हें पैसे देता है। तभी मैनेजर काफी ज्यादा लोगों के साथ आता है और सब श्योर कहते हैं कि हमें ये सब लेना है। शन कहते हैं कि ठीक है लेकिन आहिस्ता से, लेकिन वो सब फौरन से सारी चीजें उठा के वहाँ से ले जाते हैं और शन को पैसे दे जाते हैं। तभी शन देखती है कि उस आदमी का वॉलेट वहीं पे रह गया। शन भाई वॉलेट देने आती है, तभी वो देखती है कि वो आदमी जांग से बात कर रहे हैं। शन हैरान हो जाती है जांग को देख के और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जांग कहते हैं कि मैं यहाँ पे गार्ड की जॉब ढूंढने आया था। तभी मैनेजर डरते हुए जांग का नाम लेता है, कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तभी शन उसको उसका वॉलेट देती है और मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तभी जांग शन को पकड़ता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी वाइफ हो। शन ये सुन के बहुत ही खुश होती है और फिर रात को आके शन सारे पैसे सबको लेती है। जांग को भी पैसे देती है और कहती है कि तुम अपने पास पैसे रखो। तभी जांग की मॉम के देख के काफी इमोशनल हो जाती है। तभी शन कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं मॉम, कल मैं एक वेट्रेस की नौकरी भी करूंगी। अब फिर रात को सब आके देखते हैं कि शन सो रही है और फिर ये लोग बाहर बात करते हैं कि हमने बहुत ही गलत किया, हमें उसे सच बता देना चाहिए था। तभी जांग की मॉम कहती है कि ये सारी मेरी गलती है। और तभी मैनेजर आता है और कहते हैं कि कल हमें ऑक्शन पे जाना है, तो क्यों ना सर उन्हें ऑक्शन पे ले जाके कोई अच्छा सा गिफ्ट दें और सब सच बता दें। और फिर नेक्स्ट डे शन होटल जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे वेट्रेस की नौकरी मिली है, ऑक्शन कहाँ पे हो रहा है। और तभी वहाँ पे नैन्सी अपने हस्बैंड के साथ आती है और शन के पास आती है और कहती है कि हमारी 7 सिस्टर यहाँ पे वेट्रेस की नौकरी कर रही है। तभी शन उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नैन्सी कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं अपने इतने अमीर हस्बैंड के साथ यहाँ पे ऑक्शन के लिए आई हूँ और यहाँ पे मेरा स्टे भी है। तभी शन दिल में सोचती है कि पिछली जिंदगी में मिस्टर गू ने सिर्फ एक्टिंग की थी अमीर होने की, असल में तो इसने सबसे उधार लिया हुआ है। तभी शन कहती है कि यहाँ पे तुम हनीमून स्वीट में रहोगी ना। नैन्सी कहती है कि ऑफ कोर्स। और तभी वो मैनेजर कहती है कि हनीमून स्वीट मेरे लिए बुक कर दे। मैनेजर कहती है कि वो पर नाइट 4 मिलियन की है। तभी मिस्टर गू से रोकते और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने सिंपल सा रूम बुक किया हुआ है। तभी होटल के बाहर बेशुमार कार्स आती हैं एक्सपेंसिव और अंदर से जांग निकलता है। तभी मैनेजर आके अंदर कहते हैं कि मिस्टर जांग आ गए हैं और फिर सारे गार्ड्स खड़े होते हैं, जांग आ रहा होता है। शन उसे देखने की काफी कोशिश करी थी लेकिन शन वहाँ पे गिर जाती है और फिर मिस्टर गू जांग को रोकते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे डील करना चाहता हूँ। तभी जांग कहता है कि इनको मेरे मीटिंग रूम में भिजवा देना और वहाँ से चला जाता है। और फिर नैन्सी और उसका हस्बैंड ऑक्शन में होते हैं और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा गिफ्ट खरीदना होगा मिस्टर जांग से मिलने के लिए। तभी वहाँ पे शन भी होती है। नैन्सी उसे वासी के बुलाती है और कहती है कि देखो दोनों की किस्मत, मैं कितनी अमीर जगह पे हूँ और तुम यहाँ की वेट्रेस हो। और वहाँ पे खड़े हुए सब लोग बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी नैन्सी से कहती है कि तुम हमारी फैमिली का नाम डुबो रही हो यूँ काम करके, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तभी शन कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पाँव सलामत है, मैं खुद ही काम करके कमा लूंगी, तुम पैसे संभाल के रखो मुश्किल टाइम के लिए। तभी ये सुन के नैन्सी उसे जोर से स्लैप करती है और वहाँ पे जांग का मैनेजर आके इसे देख लेता है और तभी वो जांग को कॉल करता है। जांग ये सुन के हैरान होता है। तभी जांग की मॉम को भी कॉल आती है, उन्हें भी पता चल जाता है और वो सब कहते हैं कि ऑक्शन पे फौरन से चलो। दूसरी तरफ शन नैन्सी को स्लैप करती है। नैन्सी देख के हैरान हो जाती है। तभी वो अपने हस्बैंड को कहती है कि देखो किसी तुम्हारी वाइफ को स्लैप किया। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि शन तो मेरी वाइफ की सिस्टर है, इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि नैन्सी से माफी मांग दो। लेकिन शन कहती है कि नहीं। तभी गार्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं और नैन्सी उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ यूं करने की। और तभी वो उसे गुस्से से पकड़ के ग्लास की तरफ फेंकती है। शन को चोट लग जाती है। तभी हॉल में जांग आ जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। नैन्सी हैरान होती है, कहती है कि मिस्टर जांग। तभी जांग शन के पास जाता है और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो। शन उसे देख के हैरान हो जाती है और सारी फैमिली को भी, और कहती है कि आप सब लोग ठीक है। तभी जांग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सारी बात समझाऊंगा, अभी मैं इनको देख लूं। तभी नैन्सी बातें सुनना स्टार्ट हो जाती है, ये किस किस्म की फैमिली है, तुम मिस्टर जांग होने की एक्टिंग कर रहे हो और तुम्हारी फैमिली सारी बैगर्स हैं। और बातें सुनाई जा रही होती है। तभी शन उसे कहती है कि प्लीज नैन्सी तुम मेरे तक ठीक थी, मेरी फैमिली को बातें मत सुनाओ। लेकिन नैन्सी उसे बातें सुनाना नहीं रुकती। तभी जांग वहाँ पे गार्ड्स बुला लेता है और नैन्सी हंसती और कहती है कि ये तुम लोग ने रेंट पे लिए हुए हैं। तभी शन जांग की मॉम को कहती है कि ये सब क्या है। उसकी मॉम कहती है कि तुम परेशान मत हो, शन को लगता है कि ये सब एक्टिंग है। तभी वो जांग का बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम दोनों ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहाँ पे गार्ड्स आकर उनको पकड़ लेते हैं और वो सारे गार्ड्स उन दोनों को बहुत ही मारते हैं और उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। तभी जांग शन को लेके वहाँ से चला जाता है। शन बाहर आके कहती है कि इन सबको पैसे दे दो और तुमने ये रेंट का सूट लिया है। तभी जांग सच बोलने लगता है कि जांग की मॉम कहती है कि हाँ हमने ये सब तुम्हारे लिए किया। तभी शन कहती है कि मैं जानती हूँ जब आपने सुना होगा कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो आप सबने ये कर लिया। तभी उसके मॉम डैड कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। तभी शन कहती है कि नहीं, मुझे आप लोग की गुर्बत से कोई मसला नहीं, बल्कि मुझे अमीर फैमिली नहीं पसंद। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और तभी वो कहती है कि आप दोनों ठीक कैसे हो गए। तभी उसके मॉम डैड गिर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा सुन के वो अचानक से खड़े हो गए थे। तभी शन कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी मैनेजर आता है और कहता है कि ये लोग सच कह रहे हैं, जब इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी शन कहते हैं कि चलो अब हम घर चलते हैं इनको लेकर। अभी जांग काफी परेशान होता है और अपनी मॉम को कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी उसकी मॉम कहती है कि मुझे क्या पता था कि शन इतनी अच्छी है, वो गरीब फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेगी। तभी जांग कहता है कि अगर शन को अमीर लोगों से नफरत है तो मैं
उसके लिए यहीं पे रहूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर गू का मैनेजर कहता है कि आप लोग की डील अब मिस्टर जांग से होना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता वो आप लोग सब डील करेंगे। तभी मिस्टर गू गुस्सा करता है और कहता है कि नैन्सी तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हुआ। तभी मैनेजर को मैसेज आता है और वो बताता है कि मिस्टर जांग काफी दफा विलेज जा चुके हैं और उन्हें विलेज बहुत ही पसंद है। तभी नैन्सी कहती है कि क्यों ना हम विलेज से कोई प्लॉट लेते हैं, उनको गिफ्ट करते हैं ताकि उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके पैसे तुम्हें देने होंगे। नैन्सी सुन के हैरान हो जाती है। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं और भी काफी ज्यादा बिजनेस कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज तो मेरी हेल्प कर दो। नैन्सी कहती है कि ठीक है। अब हम लोग देखिए नैन्सी और उसका हस्बैंड गाँव आता है और कहते हैं कि कितनी खराब जगह है। तभी शिंग और जांग बाहर आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। नैन्सी से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अमीर था ना, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिन से कहती है कि मेरा घर है और तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी वो लोग अंदर आते हैं और कहते हैं कि हमें ये जगह खरीदनी है। जांग कहते हैं कि मैं ये जगह नहीं बेच रहा। फिर तुम दोनों ने क्यों खरीदनी है। लेकिन मिस्टर गोस की नहीं सुनता और कहते हैं कि तुम प्राइस बताओ, मैं नहीं पे कर दूंगा। तभी शिन कहती है कि तुम लोग को समझ नहीं आ रही, हमने ये जगह नहीं बेचनी, अब जाओ यहाँ से। तभी नैन्सी से कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब मिस्टर गो कहते हैं कि तुम लोग गाँव में कोई और घर खरीद लो, मुझे ये जगह पसंद आ गई है। तभी वो अपने मैनेजर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि गाँव में जितने भी घर हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। और तभी जांग की फैमिली सारी बाहर आ जाती है डंडे लेकर। नैन्सी डर जाती है। तभी मिस्टर को कहते हैं कि तुम लोग ने फिर से एक्टिंग शुरू कर दी है, लास्ट टाइम ऑक्शन में भी तुम लोग ने काफी ज्यादा एक्टिंग की थी। तभी वो लोग कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, हम लोग अपना घर नहीं छोड़ेंगे। तभी मिस्टर गो का मैनेजर आ जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। तभी मिस्टर गो वो सारे घर के डॉक्यूमेंट्स खोल के देखते तो सारे घर जांग के नाम पे होते हैं। ये देख के वो हैरान हो जाता है और नैन्सी भी। तभी वो कहते हैं कि सारे घर तुम्हारे नाम पे क्यों है। शिन हैरान हो जाती है, कहती कि ये सब क्या है। जांग की मॉम के पास और जांग के पास कोई भी जवाब नहीं होता। तभी नैन्सी कहती कि मैं जानती हूँ ये सब भी नकली होगा, जिस टाइम लास्ट टाइम ऑक्शन पे तुम लोग नकली कार्ड्स लेकर आए थे और वो लोग इन पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे होते। तभी जांग की फैमिली डंडे उठा के उनको मार मार के वहाँ से निकाल देते हैं। तभी नैन्सी शिन को कहती है कि मैं मॉम डैड को घर जाके तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। शिन उसे कहती है कि तुम जो मर्जी करो। अब ये लोग सब बैठे होते हैं। तभी जांग की मॉम कहती है कि शिन तुम अपने घर जाके क्या करोगी, तुम जांग को साथ ले जाना। तभी शिन कहती है कि जरूरत नहीं, जांग को घर रहने दे, मैं वहाँ पे जाके सब हैंडल कर लूंगी। लेकिन जांग कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी जांग की मॉम कहती है कि जांग ठीक कह रहे हो और शिन को कहती है कि तुम जाके रेस्ट लो। शिन फिर अंदर चली जाती है। तभी जांग की मॉम कहती है कि अब हम शिन की इंसल्ट नहीं बर्दाश्त करेंगे। तभी वो बेशुमार गोल्ड और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रेडी करती है और उन सबको बेशुमार बैग्स में डाल देती है। नेक्स्ट डे जब शिन अपने रूम से बाहर आती है और वो सारा सामान देख के हैरान हो जाती है। तभी जांग कहते हैं कि ये सब तुम्हारे घर ले जाने के लिए हमने रेडी किया है। और फिर वहाँ पे शिन की बाकी सारी सिस्टर पहुंच जाती हैं। तभी वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि अंदर चलें। वो लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक मिस्टर गू नहीं आएंगे हम अंदर नहीं जाएंगे। और फिर नैन्सी और गू आ जाते हैं। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे आज रात को बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। तभी नैन्सी के पेरेंट्स कहते हैं कि कोई मसला नहीं, वो उनके साथ बहुत ही खुश होते हैं। तभी शिन ट्रैक्टर पे जांग के साथ आ जाती है और बेशुमार गिफ्ट्स ला के सामने रखती है और कहते हैं कि मॉम डैड ये सब आपके लिए है। उसके मॉम डैड नफरत से कहते हैं कि ये सब लाने की जरूरत नहीं थी और उसकी मॉम कहती है कि सारा सामान बहुत ही गंदा लग रहा है, इसलिए इसको उठा के अपने साथ ले जाओ। और बाकी सिस्टर्स भी सारा मजाक उड़ा रही होती हैं। तभी नैन्सी कहती है कि लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारा घर खरीदने आई थी तब तुमने मुझे कितना इंसल्ट करके वहाँ से निकाला था और ऑक्शन पे हमें मार भी पिटवाई थी। तभी डैड हैरान हो जाते हुए कहते हैं कि ये सब क्या था और कहते हैं कि जांग मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, फौरन मिस्टर गो से माफी मांगो। तभी शिन कहती है कि इसी ने पहले हमें बसाया था और बहुत ही तंग किया था। तभी मिस्टर गो कहते हैं कि छोड़ेंगे सब, हम अंदर चल के सब खाना खाते हैं। तभी शिन की मॉम कहती है लेकिन अपना ये गंदा सामान बाहर छोड़ के आना, अंदर लाने की जरूरत नहीं है। नैन्सी कहती है कि हाँ, क्योंकि हमें तुम्हारी खराब सब्जियों और फ्रूट की जरूरत नहीं है। तभी शिन जांग को कहती है कि सॉरी। जांग कहता है कि कोई बात नहीं और फिर शिन अंदर डाइनिंग टेबल पे बैठने लगती है। तभी नैन्सी कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, जाके बच्चों के टेबल पे बैठो। शिन हैरान हो जाती है और कहती है कि मॉम डैड ये सब क्या है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो बच्चों की टेबल है तो क्या हुआ, वो भी हमारी फैमिली की टेबल है, इससे तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ, हमें यहाँ पे बात करनी है। और फिर शिन जांग के साथ बच्चों के टेबल पे बैठ जाती है और तभी उसे कहती है कि सॉरी मेरी वजह से ये सब हो रहा है। जांग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर लूंगा। और फिर वो बच्चों को कहते हैं कि मैं हैप्पी न्यू ईयर पे तुम सबको एनवलप्स देता हूँ और तभी वो उन सबको रेड एनवलप्स देते हैं। मिस्टर गोवर्शन देखते हैं और कहते हैं कि देखो वो रेड एनवलप्स दे रहा है, अंदर कुछ भी नहीं होना। और तभी वो दोनों आते हैं और कहते हैं कि क्या इसमें 100 युआन है और वो फाड़ के वहाँ पे फेंक देते हैं। और तभी वो बच्चों को कहते हैं कि हम तुम लोगों को एक्सपेंसिव रेड एनवलप्स देंगे। तभी वहाँ पे सब आ जाते हैं। नैन्सी के डैड कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तभी मिस्टर को कहते हैं कि ये तो बस छोटा सा गिफ्ट था, अभी मैंने आपके लिए बड़े वाला मंगवाया है। तभी वहाँ पे वो गोल्ड का स्टैचू ले आते हैं। ये देखिए शिन के मॉम डैड बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि मिस्टर गू तुम बहुत ही अच्छे हो और सारे लोग नैन्सी की तारीफ करी जा रहे होते हैं। तभी वो लोग पूछते हैं कि कितने का है। मिस्टर गू कहते हैं कि 10 मिलियन का है। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी शिन दिल में सोचती है कि इसके पास तो कोई पैसा नहीं, तो ये इतना महंगा कहाँ से ले आया। तभी शिन स्टिक उठाती है और जाके स्टैचू पे मारती है, उसके अंदर से मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है। ये देखिए वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी शिन के डैड कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो गोल्ड का नहीं था। मिस्टर गू ये देखे चुप हो जाते हैं और बाकी बहनें कहती है कि अमीर होने की एक्टिंग करने की जरूरत क्या थी जब पैसे नहीं थे। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि क्या पता उनसे गलती हो गई हो, मैं देख लेता हूँ। तभी जांग कहते हैं कि इतनी बड़ी गलती किसी से नहीं हो सकती। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि मुझसे तो सिर्फ ये गलती हुई और तुमने जो पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला कि तुम बिजन के प्रिंस हो, और सारी बातें सुनना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी शिन के डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतने गरीब लड़के से शादी करने की। तभी शिन
कहती कि अगर आपको मेरा यहाँ पे आना नहीं अच्छा लगा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और जांग को लेके वहाँ से चली जाती है। अब फिर शिन बाहर आके जांग को कहती कि सॉरी, मेरी वजह से इतनी इंसल्ट तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ी। तभी जांग कहता है कि नहीं, मुझे सॉरी करना चाहिए है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा है। अब ये दोनों अपने रूम में होते हैं। तभी जांग की मोमो से बाहर बुलाती है और बाहर बुला के कहती है कि सूप पी लो। तभी जांग कहते हैं कि मुझे नहीं पीना, लेकिन जांग के डैडी उसे पकड़ लेते हैं। अभी उसकी मोमो से जबरदस्ती वो सूप पिला देती है और फिर जांग शिन के साथ लेटा होता है। तभी शिन कहती है कि आज तुमने अपना ड्रेस नहीं चेंज करना। तभी जांग अपनी शर्ट उतार देता है और फिर शिन उससे कहती है कि क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक है। जांग कहता है कि हाँ, और तभी वो उससे क्लोज हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे जब ये लोग बाहर आते हैं तभी जांग की मॉम कहती है कि आओ बैठो, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी शिन का पाँव मरता है और वो गिर जाती है। अब ये सब काफी परेशान होते हैं। तभी शिन कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरा पाँव ठीक है। और फिर जांग की मॉम कहती है कि ये सारी मेरी गलती थी, मेरी वजह से आज शिन बीमार हो गई। तभी जांग कहता है कि मॉम मैं उसे सब बताने जा रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि रुको, इस तरह बताने से वो नाराज हो जाएगी। तभी जांग का भाई कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अभी लोग अपने असल घर आते हैं। तभी शिन कहती है कि हम यहाँ पे रहेंगे। जांग कहता है कि हाँ। शिन हैरान हो जाती है और फिर शिन कहती है कि ये बहुत ही बड़ा घर है, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, हम यहाँ का रेंट कैसे देंगे। तभी जांग कहता है कि परेशान मत हो, ये मेरे बॉस का घर है, वो अब्रॉड चले गए हैं और उन्होंने हमें सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा है। तभी शिन कहती है कि आप सब तो बीमार हैं, तो हम ख्याल कैसे रखेंगे। तभी जांग के डैड कहते हैं कि मैं पानी दूंगा पौधों को, और मॉम कहती है कि मैं घर का काम करूंगी, और भाई कहते हैं कि हम गार्डन का काम संभालेंगे, और जांग कहते हैं कि मैं गार्ड हूँ। तभी शिन कहती है कि ठीक है। और ये लोग सब बैठे होते हैं। तभी मॉम कहती है कि जांग तुम्हें शिन का दिल जीतना होगा, ताकि जब उसे सच पता चले तो वो हमें छोड़ के मत जाए। तभी वहाँ पे शिन सफाई करने आ जाती है। जांग की मॉम कहती है कि तुम जाके रेस्ट करो, हम सारा काम कर लेंगे, लेकिन शिन कहती है कि नहीं, हमें यहाँ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। और फिर तभी सारे घर वाले अपना अपना काम करना स्टार्ट हो जाते हैं और ये सारे बहुत ही ज्यादा थक के बैठ जाते हैं। तभी शिन कहती है कि फाइनली घर सारा साफ हो गया है, और फिर शिन गार्डन में पानी दे रही होती है। तभी जांग उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी शिन कहती है कि जरूरत नहीं, और ये दोनों पानी से खेलना शुरू हो जाते हैं। और तभी बाई बेचमार कार्स आती है और अंदर से सारी शिन की फैमिली निकलती है। तभी मिस्टर को कहते हैं कि मैं अंदर मिस्टर जांग को हैप्पी न्यू ईयर विश करने जा रहा हूँ, ताकि उनके साथ मैं प्रोजेक्ट कर सकूं, इसलिए कोई भी तंग मत करे। और तभी वो अंदर आते हैं और जांग शिन को देख हैरान हो जाते हैं। तभी नंशी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी शिन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मेरी फैमिली और मैं यहाँ पे रहते हैं और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तभी उसकी बहन मजाक उड़ाना शुरू हो जाती है कि अब मेरी बहन मेड भी बन गई है, और उसकी डैड कहती है कि तुम्हारी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तभी मिस्टर को कहते हैं कि आज हम मिस्टर जांग को हैप्पी न्यू ईयर विश करने आए हैं और साथ में प्रोजेक्ट की बात भी करने आए हैं, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। तभी जांग कहते हैं कि क्या मिस्टर जांग ने तुम लोग को इन्वाइट किया है, लेकिन वो लोग उनकी नहीं सुनते और उनको धक्का दे के अंदर चले जाते हैं। तभी नंशी अंदर आके चीख मारती है, कहती है कि तुम लोगों ने कितना गन फैलाया हुआ है। जांग की मॉम कहती है कि मैं तो बस इस पेंटिंग से डस्टिंग कर रही थी। तभी मिस्टर को कहते हैं कि पेंटिंग कितनी एक्सपेंसिव है, मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ही ऊपर है। तभी नंशी कहती है कि तुम लोग उनके घर में रहकर कितना गन फैलाते हो, जब वो आएंगे तो तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी मिस्टर को कहते हैं कि सारे गिफ्ट्स रख दो टेबल पे, और फिर कहते हैं कि मैं मिस्टर जांग को यहाँ पे न्यू ईयर विश करने आया हूँ। तभी जांग कहते हैं कि न्यू ईयर विश की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तभी मिस्टर को कहते हैं कि मैं तुम्हें विश करने नहीं आया, मिस्टर जांग को करने आया हूँ। तभी जांग कहते हैं कि तुम उनको जानते भी हो। तभी मिस्टर को कहते हैं कि नहीं, मैंने उनको आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो काफी मिस्टीरियस है। तभी वो लोग उनको मार मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। और फिर जांग की मॉम कहती है कि शिन, ये पेंटिंग बिल्कुल आम सी है, मैंने चेक किया है, तुम परेशान मत हो। तभी शिन कहते हैं कि मॉम ये जितनी भी एक्सपेंसिव हुई मैं लोन लेके इसका पैसा उतार दूंगी। तभी उसकी मॉम को बहुत ही बुरा लगता है। अभी वो कहती है कि वो जो तुम्हें घर की चाबी मैंने दी थी वो घर की नहीं थी, बल्कि हमारे बैंक की है, उसमें हमारी सारी जिंदगी की सेविंग है। तभी शिन हैरान हो जाती है और कहती है कि मॉम परेशान मत हो, मैं किसी को भी उसे जाया नहीं करने दूंगी, मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगी। तभी वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम बैंक जाके एक दफा देखो, और सब उसे काफी फोर्स करते हैं। अभी नेक्स्ट डे शिन बैंक आती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसे निकलवाने, और लॉकर की की देती है। तभी वो लॉकर की देख के हैरान हो जाती है और घबराते हुए कॉल करती है और कहती है कि हमारी बहुत ही वीआईपी कस्टमर आई है। तभी मैनेजर आता है और कहते हैं कि आप मिस्टर जांग की कौन लगती है। शिन कहती है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, आपको कितने पैसे निकलवाने हैं। तभी शिन दिल में सोचती है कि इनके पास सिर्फ 10,000 होंगे। वो कहती है कि 3। मैनेजर को लगता है कि 300 मिलियन। तभी वो गार्ड्स को बुलाता है और कहते हैं कि फौरन से विंडो डोर्स लॉक कर दो। शिन ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों। तभी मैनेजर कहते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है, और तभी वो लोग कहते हैं कि आप लॉकर खोल के जितने मर्जी पैसे ले लें। शिन फिर लॉकर खोलती है, वहाँ पे बेशुमार पैसा और गोल्ड होता है। शिन ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या आप मुझे गलत रूम में ले आए हैं। पर मैनेजर कहते हैं कि बाकी 8 और लॉकर्स हैं, आप उनमें से देख लें। शिन के सुन के हैरान हो जाती है, कहती है कि ये सब आप क्या कह रहे हैं। तभी मैनेजर कहते हैं कि मिस्टर जांग बहुत ही सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको कौन सा लॉकर खोलना है। शिन हैरान हो जा रही होती है। तभी वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल वो बिजन के प्रिंस हैं। तभी वहाँ पे जांग आता है, उसकी फैमिली भी। शिन उनको देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब क्या था। तभी जांग कहते हैं कि सॉरी। शिन कहते हैं कि आप सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे शुरू से ही। तभी जांग की मॉम कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सारी मेरी गलती है, क्योंकि मेरी पहली दोनों बहुएं काफी लालची थी और पैसा लेके भाग गई थी, इसलिए मैं तुमसे काफी डरी हुई थी और ये सब बोला। तभी जांग जमीन पे बैठ जाता है और कहते हैं कि शिन प्लीज मुझे माफ कर दो। जांग की मॉम कहती है कि प्लीज शिन हमें माफ कर दो, और कहती है कि जांग तुम्हें काफी अरसे से पसंद करता रहा है, इसलिए उसने तुम्हें प्रपोज किया। तभी शिन हैरान हो जाती है। तभी जांग उसे कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो ना। शिन कहते हैं कि ठीक है, और तभी वो उसे हक कर लेता है। तभी जांग के फादर कहते हैं कि अब हम ग्रैंड शादी करेंगे इनकी। दूसरी तरफ मिस्टर
मिस्टर को मोबाइल पे न्यूज देखते हैं कि प्रिंस जांग की 3 दिन में शादी है। तभी वो कहते हैं कि हमें इसकी शादी पे जाना होगा और अपने फॉरेन लोगों को कहते हैं कि आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे, क्योंकि उस दिन मिस्टर जांग के घर जो गिफ्ट हम लेकर गए थे आपकी बेटी ने वो सब बर्बाद कर दिए थे। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे। तभी मिस्टर को कहता है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं। तभी नैन्सी कहती है कि इतने ज्यादा पैसे वो कहाँ से देंगे। मिस्टर को कहते हैं कि अगर इतने सारे पैसे अरेंज ना किए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तभी नैन्सी कहती है कि नहीं, और अपने मॉम डैड को कहती है कि घर सेल कर दें, जब प्रोजेक्ट हो जाएगा तो हम आपको एक नया बड़ा घर खरीद देंगे। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, और अपनी बाकी बहनों को भी कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उसकी सारी बहनें अपने हस्बैंड से क्रेडिट कार्ड्स लेके उसे दे देती हैं। तभी मिस्टर को कहते हैं कि नैन्सी तुम अपना आईडी कार्ड दो, वो अपना आईडी कार्ड भी दे देती है। अब ये लोग सब शादी पे आते हैं और सब कहते हैं कि शादी बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। तभी वो लोग कहते हैं कि ग्रूम और ब्राइड की एंट्री होने वाली है और फिर हॉल में शन और जांग एंटर होते हैं। तभी उसके मॉम डैड और सब घर वाले देख के हैरान हो जाते हैं। तभी नैन्सी कहती है कि ये सब क्या, ये शन और जांग क्यों है। तभी मिस्टर को कहते हैं कि लगता है वाकई में जांग ही असल प्रिंस है। तभी शन कहती है कि मैंने तुम लोग को यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया था, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तभी मिस्टर को कहते हैं कि यानी तुम ही असल प्रिंस निकले। जांग कहता है कि हाँ। तभी शन के मॉम डैड कहते हैं शन तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि मिस्टर जांग प्रिंस है, हम तुम्हारे लिए बेशुमार गिफ्ट्स लाते और वैसे भी मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी शन कहती है कि ये सारी एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप सबकी असलियत जानती हूँ। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहती है कि नैन्सी कौन है। नैन्सी कहती है कि मैं हूँ, क्या हुआ। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा, तुमने 80 मिलियन लोन लिया हुआ है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और तभी वो गू को कहती है कि मैंने तुम्हें अपना आईडी कार्ड दिया था, तो ये सब क्या हो रहा है। और बाकी सारी बहनें भी कहती है कि हमने सारी सेविंग तुम्हें दे दी थी। और मॉम डैड कहते हैं कि हमारा घर भी बिक गया है। तभी गार्ड्स उनको पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और नैन्सी दिल में सोचती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। तभी वो नाइफ उठा के उसे मारने लगती है कि जांग पकड़ लेता है और पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि इसको यहाँ से ले जाओ। और फिर इन दोनों की शादी स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड होता है। मजीद मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।